इंस्टाग्राम इज़ नाउ विजुअल सर्च इंजन। आप सबको पता है ये एक फ़ोटो शेयरिंग अब वेबसाइट और ऐप नहीं रह गई है बेसिकली। एक सर्च इंजन की तरह ये ऑपरेट होता है और इसको रोल आउट कर दिया है इंस्टाग्राम ने 2026 के अंदर। सो इसमें क्या होता है, आप कोई भी ऐप के अंदर कोई सर्च करते हैं तो प्रॉपरली ये एक सर्च इंजन की तरह ये वर्क करती है। आपके ने देखा होगा, अगर आप एक्सप्लोर पेज के अंदर जाते हैं तो एक्सप्लोर पेज के अंदर भी प्रॉपर इसमें कीवर्ड्स और आपको सर्च कीवर्ड्स प्रॉपरली दिखाई देते हैं। सो आपने क्या करना है, अगर मान लीजिए आप कोई ऐसे कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं जो गूगल या बिंग के अंदर है, यानी कि एक्सटर्नल इंडेक्सिंग होती है, तो उससे आपको फ़ायदा क्या होता है, आपकी पोस्ट, रील्स और आपके कैरोसेल के ऊपर ट्रैफिक आता है गूगल और बिंग से। आपने इस चीज़ का मेक श्योर रखना है कि आपकी जो भी कीवर्ड्स हैं वो यूज़र डिस्कवरी की तरह प्रॉपर वर्क हो। इसका मतलब क्या है कि आपने एसईओ रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करना है। इससे आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा, 50% जेन जी जो हैं, यानी कि आजकल के जो यंगस्टर हैं, वो गूगल की जगह इंस्टाग्राम पर सर्च करते हैं। और कुछ लोग ऐसा नहीं है, बाकी 50% या 40% जो रह गए वो गूगल में भी, बिंग में भी सर्च करते हैं, तो आप वहाँ से भी ट्रैफिक गेन कर सकते हैं। हैंडल एंड नेम, यानी कि आपका जो भी सर्च इंजन के अंदर आपका हैंडल होता है वो प्रॉपर विजिबल होता है, प्रॉपर इंडेक्स्ड होता है। सो मेक श्योर आपने क्या करना है, आपका जब प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की जब शुरुआत करेंगे तो उसी समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका नाम यूज़र नेम है, लेट्स सपोज आपका जो हैंडल है वो सबसे पहली बात तो छोटा होना चाहिए, याद रखने में आसान होना चाहिए और आपकी निश से जुड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आउट ऑफ निश में उस टॉपिक को डालें। लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप फोटोग्राफी बिजनेस में या फोटोग्राफी का आप काम करते हैं, तो आपके प्रीफिक्स या सफिक्स में कहीं फोटोग्राफी वर्ड आना चाहिए। इस तरह से आप कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं और स्टार्टिंग में आप अपना नाम लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मेरा नाम मुरली है तो मैं मुरली फोटोग्राफी लिख सकता हूँ, या आपका जो भी नाम है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है जैनी फोटोग्राफी, तो हमने उसको कीवर्ड को बाद में टारगेट कर रखा है। सो आपने क्या करना है, आपकी जो नेम फील्ड है वो सर्चेबल होती है, तो आपने नाम के साथ अपना मुख्य कीवर्ड जोड़ना है। दैट मीन्स लेट्स सपोज यहाँ के एग्जाम्पल पे हमने क्या किया, फोटोग्राफी तो हमारा एक कीवर्ड हो गया, निश हो गया, इंडस्ट्री होगी, बिजनेस हो गया, बट हमारे जो पहले नाम है वो हमने नाम उसमें जोड़ दिया। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने लिखा है जैनी, एक पाइप लगाया फोटोग्राफी और दिल्ली लिख दिया। दिल्ली का मतलब क्या है कि किसी ने सिटी को टारगेट कर लिया। आप सिटी टारगेट कर सकते हैं, कोई कंट्री टारगेट कर सकते हैं, इस तरह से भी आप चाहे तो लास्ट में मेंशन कर सकते हैं, बट मैंडेटरी नहीं है, बट मेंशन कर सकते हैं अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है। मान लीजिए आप सिटी में, कोई सिटी में रैंक कराना चाहते हैं किसी पोस्ट को, रील को या कैरोसेल को या आपके प्रोफाइल या हैंडल को। सो उस दैट केस के अंदर आपने क्या करना है, आपने लोकल सर्च में रैंकिंग आपकी बेहतर होती है। आप जब किसी सिटी, स्टेट या किसी कंट्री को मेंशन कर देते हैं आपके बायो के अंदर, आपके हैंडल के आसपास प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के केस में, तो वो बहुत हद तक आपको एक बेनिफिट देता है। तो इंस्टाग्राम सर्च मुख्य रूप से टेक्स्ट मैचिंग में पर काम करता है, यानी कि हैंडल और नेम सबसे बड़ी सिग्नल होती है। सो आप इस तरह से अपने किसी भी टॉपिक, कीवर्ड या निश या बिजनेस या अपने क्लाइंट को टारगेट कर सकते हैं आपके कीवर्ड के साथ में। बिफोर एंड आफ्टर हम एक्सपर्ट बायो को हम देखते हैं। बेसिकली इसमें आपने क्या करना है, आपके जो भी कैरेक्टर्स हैं उसका इस्तेमाल करना है। मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स होते हैं, आप सबको पता है। पर मान लीजिए यहाँ पे देखिए ब्लंडर मिस्टेक क्या है, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिख दिया लिविंग माई बेस्ट लाइफ, लिंक्स बिलो। बहुत जेनरिक है और कीवर्ड्स को टारगेट नहीं करा। बट अगर हम देखें इस वाले केस में, यानी कि आफ्टर, यानी कि जैसे हमने इसको ऑप्टिमाइज करा, हेल्पिंग बिजी मॉम कुक 10 मिनट रेसिपीज, दिल्ली फूड ब्लॉगर, फिर रेसिपी ई बुक, हमने कॉल टू एक्शन भी लगा दिया, हमने सिटी भी टारगेट कर दी, हमने अपना कीवर्ड भी टारगेट कर दिया और हम किसको हेल्प कर रहे हैं, बिजी मॉम्स को हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने अपना बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया अपने ऑडियंस को। सो आपने इस तरह से करना है, ना कि इस तरह से जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, दिस इज अ रॉन्ग वे। सो इस तरह से करने से आपको बेनिफिट क्या होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होता है कि आपका जो बायो टेक्स्ट होता है वो एल्गोरिथम को समझने में मदद मिलती है और आपका अकाउंट किस बारे में है, आपके ऑडियंस को भी बहुत क्लियर हो पिक्चर हो जाती है। सो मेक श्योर इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। कैप्शन में एसईओ कैसे करें, पहले 125 लाइन जो होती हैं कीवर्ड्स की, यानी कि 150 के से पहले जो है आपकी 125 वर्ड्स की जो लाइंस होती है, आपने बेसिकली क्या करना है, उसमें हुक मेंशन करना है। पहली लाइन में ऐसा हुक जो यूजर को मोर दबाने को मजबूर करे या सब्सक्राइब करने के लिए मजबूर करे। तो बेसिकली आपने सबसे पहले क्या, कीवर्ड रिच बॉडी लिखनी है, यानी कि आपका, आप चाहे इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, आपकी तेलुगु, मद्रासी, आप उर्दू, जो भाषा में आप लिखना चाहते हैं इंग्लिश में लिखिए। बट मेक श्योर आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड को पहले टारगेट करना है नेचुरली। जस्ट क्विक रेसिपी 10 मिनट में तैयार, ये क्या है कि हमने कीवर्ड भी टारगेट कर दिया और
अपने ऑडियंस को हुक भी कर दिया। थर्ड है एंगेजिंग सीटीए, यानी कि आपने कैप्शन के अंत में स्पष्ट कॉल टू एक्शन लिखना है, यानी कि आपका जो कॉल टू एक्शन है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए। 2023 के बाद से इंस्टाग्राम ने रील्स और पोस्ट को कैप्शन, हैशटैग और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट के आधार पर इंडेक्स करना स्टार्ट कर दिया है, तो इस चीज का आप बेनिफिट उठाइए। सो आप एसईओ कीवर्ड्स को टारगेट करिए। हैशटैग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि आपने अब इस तरह से 30, 40, 50 स्पैमी हैशटैग नहीं लिखने हैं। अब ये आउटडेटेड हो गया है। इस तरह से कोई नहीं रैंडम और लो रिलेवेंसी और एल्गोरिथम पेनल्टी वाले आपने हैशटैग नहीं लिखने हैं, ये अब आउटडेटेड हो गया है। आपने स्मार्ट अप्रोच यूज़ करनी है, यानी कि 3 से 5 मैक्स टू मैक्स आप हैशटैग यूज़ करिए, वो बेहतर आपकी परफॉर्म करेंगे। निश स्पेसिफिक टैग टैग करिए, यानी कि लेट्स सपोज आपका रेसिपी है तो आप हैशटैग रेसिपी लिखिए, आपका फूड है तो हैशटैग फूड लिखिए। कम्युनिटी बेस्ड टैग भी आप लिख सकते हैं, वो टैग जो आपकी कम्युनिटी असल में इस्तेमाल करती है। आप चाहे तो उन टैग्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टॉपिक स्पेसिफिक टैग भी ले सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हैशटैग एक्सप्लोर पेज है, जैसे असंगत टैग से बचें। अननेसेसरी इररिलेवेंट टैग्स को आपने इस्तेमाल नहीं करना है, इससे बचना है। इंस्टाग्राम की एक अपनी टीम ने ये पुष्टि की है कि आप सटीक यानी कि स्पेसिफिक और बहुत ही मिनिमम 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 दोस्तों हैशटैग का इस्तेमाल करिए। अब वो जमाना चला गया है, बहुत ज़्यादा स्पैमी मत करिएगा वरना अकाउंट आपका बैन सीज हो सकता है। सो इन चीज़ों का मेक श्योर ध्यान रखिएगा। विजुअल एसईओ और एक्सेसिबिलिटी, हम यहाँ पर एसईओ क्या करेंगे, हम ऑल टेक्स्ट और सब टाइटल्स का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारी रीच ज़्यादा हो। एडवांस सेटिंग में जाकर आपको फोटो कस्टम ऑल टेक्स्ट लिखने हैं। इसके बाद में आपने क्या करना है, जो एक्सेसिबिलिटी वाला जो फीचर है वहाँ पे जाके आपको उन कीवर्ड्स को मेंशन करना है। आफ्टर दैट एआई टूल से रील्स में आप सब टाइटल्स और ऑन स्क्रीन टेक्स्ट जोड़ सकते हैं, जो कि ऑलरेडी इंस्टाग्राम ने आपको दे रखी है और आपके मोबाइल में इंस्टॉल है। नहीं है तो आप इंस्टॉल करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 85% रील्स जो होती हैं वो साउंड ऑफ करके दिखी जाती हैं, आपने कई बार देखा होगा। तो मेक श्योर आपने क्या रील्स बिना साउंड के दिखी जा रही हैं या दिखी जाती हैं तो आपने क्या करना है, साउंड जरूर मेंशन करना है उसके अंदर, सो दैट वो आपकी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ा सके। ऑल टेक्स्ट और सब टाइटल सर्च इंजन बोर्ड्स को आपके कंटेंट को समझने में मदद करते हैं। इवन अब तो इंडेक्स क्रॉल भी होते हैं और वहाँ से ट्रैफिक भी आता है। मेरे कई ऐसे थीम पेजेस हैं जिस पर बहुत सारा ट्रैफिक मेरा सर्च इंजन से आ रहा है, गूगल और बिंग से। सो आप इस चीज़ का मेक श्योर ध्यान रखिए। अब ओल्ड सिग्नल और न्यू रैंकिंग सिग्नल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले प्रायोरिटी क्या देता था इंस्टाग्राम, मोस्टली इंस्टाग्राम पहले क्या होता था, लाइक को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता था इंस्टाग्राम। अब थोड़ा सा वॉच टाइम को प्रेफरेंस दे रहा है, यानी कि आपकी जो रील है, आपका जो पोस्ट है, आपकी जो कैरोसेल है, वो कितनी देर तक देखा गया या कितना ज़्यादा देखा गया, यानी कि उसे हम वॉच टाइम कहते हैं। ऐसे पहले कमेंट को काउंट करता था कि आप कमेंट्स करते थे, अब डीएम शेयर्स को काउंट करता है। जैसे लाइक्स 3 और 4 गुना ज़्यादा कीमती है, यानी कि कमेंट से ज़्यादा आप डीएम या शेयर किया जा रहा है। पहले क्या होता था, रीपोस्टिंग को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता था, अब क्या है, ओरिजिनलिटी को प्रेफरेंस दे रहा है। यानी कि अगर 40 to 60% ज़्यादा आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है पहले ये समझिए, यानी कि आपका कंटेंट जितना ज़्यादा ओरिजिनल होगा। 2026 में इंस्टाग्राम उन अकाउंट्स को प्राथमिकता यानी कि इंपॉर्टेंस देता है जिनके साथ यूज़र डीएम्स एंड कमेंट्स के जरिए गहरा संबंध यानी कि एक रिलेशन बनाते हैं। सो मेक श्योर आपने अपने यूजर को भी एंगेज करना है और उससे एक कनेक्शन रिलेशन भी बनाना है, सिर्फ कंटेंट क्रिएशन और पोस्टिंग नहीं करनी है। अब हम इसको समझ लेते हैं, डिस्कवरी सेटिंग और गूगल रैंकिंग। दोनों जगह पर रैंक करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले सिमिलर अकाउंट सजेशन ऑन करना है ताकि आपका नाम दूसरों के प्रोफाइल के नीचे सजेस्ट हो। दूसरा ऑप्शन आपने क्या करना है, मेक श्योर कि आपका जो अकाउंट है पब्लिक होना चाहिए, यानी कि अगर आपको सर्च इंजन में रैंकिंग भी लानी है आपकी पोस्ट, रील या कैरोसेल के ऊपर, सो मेक श्योर पब्लिक रखना, प्राइवेट नहीं रखना। थर्ड जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं बट कुछ लोग करते हैं उसे ट्रायल रील्स कहते हैं। अब कंटेंट को आप पहले नॉन फॉलोअर्स को दिखा के टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि ये जो फीचर है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आपको रिस्पॉन्ड अच्छा आता है तो आप फिर ओरिजिनल कंटेंट को और बना के और डिटेल में बना के या बेहतर बना के दिखा सकते हैं। फर्स्ट केस में ये एक तरह से ट्रायल सिस्टम होता है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो आपकी कैरोसेल रील्स जो पोस्ट होती हैं, अगर आप इसका मेक श्योर ध्यान रखें तो ये प्रॉपर्ली इंडेक्स्ड होती हैं गूगल में, इवन बिंग और याहू में भी इंडेक्स्ड होती हैं। पब्लिक प्रोफाइल अकाउंट के पोस्ट को अब गूगल बिंग द्वारा भी
इंडेक्स किया जाता है। हालाँकि पहले से किया जा रहा है, अब थोड़ा-सा ज़्यादा होने लग गया है, तो आप इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर उठाइए। आपकी रील्स, कैरोसेल और पोस्ट को, आपके पेज को ग्रो करने के लिए आप गूगल में भी ट्रैफ़िक इस्तेमाल करिए। कंसिस्टेंसी और ट्रैकिंग स्ट्रैटेजी, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपने अपना 1 हफ्ते का, 15 दिन का, महीने का एक कैलेंडर बनाइए एसईओ का। आपने क्या करना है, लेट्स सपोज़ आप मंडे पे आपने कोई पोस्ट डाली, आपने रील डाली, उसका ऑल टेक्स्ट प्रॉपर डालिए। आपने क्या करना है, फिर नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे के दिन आपने फिर एक पोस्ट को फीड करा। थर्ड वेडनेसडे में आप एनालिटिक्स चेक करिए कि क्या परफॉर्मेंस कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। आप क्या करिए, थर्सडे के दिन फिर रील डालिए, सबटाइटल्स डालिए उसके प्रॉपर, इस तरह से। और फिर आप फ्राइडे को दोबारा फीड करिए पोस्ट को। नेक्स्ट सैटरडे के दिन आप फिर पोस्ट करिए, और सैटरडे के बाद नेक्स्ट जो संडे पड़ा है, वो उसमें आपने क्या करना है, आपने देखना है, आपने रिव्यू करना है कि पिछले 1 हफ्ते का जो भी मैंने कंटेंट डाला है, वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से जा रहा है। इस तरह से क्या होगा कि आप मान लीजिए 2 रील डाल सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर। आप चाहे तो 3 से 5 पोस्ट, सिंगल पोस्ट डाल सकते हैं या कैरोल डाल सकते हैं अपनी फीड के अंदर। और इस तरह से आपने ये देखना है कि मेरी जो रीच जा रही है, मेरे जो सेव्स हो रहे हैं, मेरे जो शेयर्स हो रहे हैं, जो भी लाइक्स हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इस चीज़ों को भी आपने ट्रैक करना है। कंसिस्टेंसी मतलब एक ही निश में बने रहना है, ताकि एल्गोरिथम आपकी कैटेगरी समझ सके और आपका ऑडियंस भी। ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, रिजल्ट आया नहीं, कुछ टाइम बाद आप स्टक हो गए या आपको वो परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रही, तो आपने उसको ड्रॉप कर दिया या निश ही चेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना, ऑडियंस को भी दिक्कत आएगी और एल्गोरिथम को समझने में भी दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर दोस्तों, आप अपने निश में स्टिक रहिए, यानी कि उस पे कंसिस्टेंसी बनाए रखिए।